आज का टॉपिक है हमारा। यहाँ पे आज हम इफ फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। इफ फॉर्मूला का यूज क्या है? इज अ वन टाइप ऑफ कंडीशनल फॉर्मूला, यानी कि जब भी हमारे डेटा के अंदर किसी भी तरह की कंडीशन आती है और कंडीशन के थ्रू हमें कोई आउटपुट लाना होता है कि भाई अगर कंडीशन ट्रू है तो ये आउटपुट आना चाहिए, कंडीशन फॉल्स है तो ये आउटपुट आना चाहिए। तो उसके बेस के अंदर हम यहाँ पे ये कंडीशनल फॉर्मूला देख रहे हैं। तो सब लोग ध्यान देना कि इसका यूज क्या है, कैसा है। यहाँ पे सबसे पहले उसका यहाँ पे देखो, मैंने डिस्क्रिप्शन भी बताया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपकी लॉजिकल टेस्ट यानी कि आपकी जो कंडीशन उसके बाद कॉमा है, अगर वो ट्रू हो रही है तो क्या मैसेज आना चाहिए, और अगर फॉल्स हो रही है तो क्या मैसेज आना चाहिए। तो उसके बेस पे हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे। जैसे हमारे एग्जांपल में क्या है कि अगर हमारा सेल्स बिगर है, किससे बिगर है? $3000 से, तो हमें मैसेज आना चाहिए बोनस। अदरवाइज नहीं है तो क्या मैसेज आना चाहिए? नो बोनस। तो सबको पता चल रहा है कि ये इफ फॉर्मूला का यूज कब करना है कि जब हमारे एक्सेल डेटा के अंदर जब हमें कोई कंडीशन वाइज आउटपुट लाना है, तब हम ये इस इफ फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पे डेटा में जाते हैं, यहाँ पे सेल्स रेट है, रीजन है और यहाँ पे उसका सेल्स है। तो हमारी कंडीशन क्या थी, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि अगर हमारी सेल्स की वैल्यू 3000 से बड़ी है तो यहाँ पे मैसेज आना चाहिए बोनस, और अगर नहीं है तो मैसेज आना चाहिए नो बोनस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला स्टार्ट कर रहा हूँ। कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले आपको इक्वल टू करना पड़ेगा, फिर इफ। देखो, जब से कोई भी फॉर्मूला इसके अंदर आपको है तो इसके लिए आपको ये सिंटेक्स समझना बहुत जरूरी है। उसमें जैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी फिर से बता रहा हूँ कि सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट है। तो हमारा लॉजिकल टेस्ट क्या है कि अगर हमारे सेल्स की वैल्यू बड़ी है, इससे अगर हमारी सेल्स की वैल्यू 3000 से ज्यादा है तो डबल कोट्स में क्या लिखाना चाहिए? बोनस। देखो, जब भी हमें कोई मैसेज प्रिंट करवाना हो तो उसके लिए हमें डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा, अदरवाइज नो बोनस। और डबल कोट्स हमने पूरा किया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये कंडीशन पता चली क्या लिखा है हमने कि अगर हमारे D15 की वैल्यू 3000 से ज्यादा है तो मैसेज क्या प्रिंट होना चाहिए? बोनस। अदरवाइज क्या प्रिंट होना चाहिए? कंडीशन फॉल्स है तो क्या प्रिंट होना चाहिए? नो बोनस। देन एंटर। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा रहा है? नो बोनस। अगर इसको पकड़ में जब ड्रैग करूंगा तो जहां पे 3000 से ज्यादा वैल्यू होगी वहां पे मैसेज आ जाएगा बोनस, और जहां से 3000 से कम वैल्यू होगी वहां पे मैसेज आएगा नो बोनस। सबसे पहले ये बताओ, ये फॉर्मूला क्लियर हुई सबको? एवरीवन, संदीप, सुदीप्ता, सचिन, विक्रम, हेलो। सर एक बार बताओ ना शॉर्टली सर। और ठीक है, हाँ, डोंट वरी। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपको इफ फॉर्मूला कब यूज करनी है, वो पता चला? कब यूज करनी है कि जब भी हमारे डेटा के अंदर कि कोई कंडीशन वाइज हमें कोई आउटपुट लाना है, यानी कि कोई मैसेज प्रिंट करवाना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि अगर हमारी सेल्स की वैल्यू किससे बड़ी है? 3000 से ज्यादा है तो यहाँ पे मैसेज आना चाहिए बोनस, अदरवाइज मैसेज आना चाहिए नो बोनस। अगर हम मैन्युअली लिखेंगे, समझ लो कि हमें फॉर्मूला नहीं आती है, तो आप क्या लिखोगे? नो बोनस, फिर लिखोगे यहाँ पे बोनस, फिर लिखोगे नो बोनस।
तो ये तो हमारा टास्क लॉन्ग हो जाएगा। उससे अच्छा अगर हम वन टाइम फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो उसके लिए इज इक्वल टू इफ, ये अगर हमारी सेल्स की वैल्यू किससे बड़ी हो, ग्रेटर देन, अमाउंट बोलिए 3000 से बड़ी हो, ये हमारी कंडीशन है। उसके बाद कॉमा करना है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है, वैल्यू इज ट्रू, तो डबल कोट्स में मैसेज आना चाहिए बोनस, अदरवाइज डबल कोट्स में मैसेज आना चाहिए नो बोनस। फिर ब्रैकेट डबल कोट्स पूरा किया हमने और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये सब ध्यान में रखिए कि जब भी आपको फॉर्मूला के अंदर कोई टेक्स्ट प्रिंट करवानी हो तो उसके लिए आपको डबल कोट्स लिखना पड़ेगा, देन एंटर। तो यहाँ पे नो बोनस आया, जैसे ही पकड़ के ड्रैग करूंगा तो देखो जहाँ पे 3000 से ज्यादा वैल्यू होगी वहां पे क्या मैसेज आ रहा है, बोनस मैसेज आ रहा है। एवरीवन इज क्लियर? एवरीवन, Yes, sir. सुनीता जी, सचिन शर्मा, एवरीवन इज क्लियर? ओके, गुड। नाउ सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या है कि अगर हमारी सेल्स की वैल्यू 3000 से ज्यादा है तो सेल्स की अमाउंट का 10%, अदरवाइज 0%, जीरो बोनस मिलेगा। यानी कि क्या कंडीशन है कि अगर बोनस उसको मिलेगा तो 10% बोनस मिलेगा, यानी कि जो भी वैल्यू है उसका 10%, और अगर नहीं मिलेगा तो 0। तो कोई बता सकता है मैं इसमें क्या लिखूं? बोलिए, एवरीवन इज इक्वल टू इफ, ये अगर हमारी सेल्स की वैल्यू 3000 से बड़ी है तो क्या होगा, जो भी सेल्स की वैल्यू है उसका 10%, और अगर नहीं है तो 0, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। समझ में आया सबको कि अगर हमारी सेल्स की वैल्यू 3000 से बड़ी है तो सेल्स की वैल्यू जो भी उसका 10%, अदरवाइज 0। तो जैसे मैं यहाँ पे ड्रैग करूंगा तो जिसको भी बोनस मिलेगा तो वो बोनस कितना मिलेगा, जो भी हमारी सेल्स अमाउंट है उसका 10%। एवरीवन इज क्लियर? बोनस, ये सेकंड जो कंडीशन मैंने फाइंड की उसमें सबको पता चला? यस सर। उसमें कोई सर डबल इन्वर्टेड कॉम में नहीं डालने की जरूरत नहीं क्या? हाँ, क्यों नहीं किया? क्योंकि इसमें सर जी टैक्स नहीं है। मैंने क्या बोला था, जब आपको कोई टैक्स प्रिंट करवानी होती है तभी आपको इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कोमा करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ओके ओके डन, अंडरस्टूड। ओके, वेरी ओके, गुड गुड। देखो, किसी को मैं ये जो पूरी शीट है वो पूरी शीट सॉल्व करवाने वाला हूँ, तो हो सके तो आपको कुछ नोट करना हो तो नोट भी कर सकते हो, और किसी को नहीं समझ में आ रहा तो वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है? नाउ हमारी सेकंड कंडीशन, चलो ये तो सब इजी है। बताइए, कौन बताएगा? यहाँ पे जो दिए मार्क्स, अगर वो ग्रेटर देन 35 है तो क्या लिखाना चाहिए, पास, अदरवाइज क्या लिखाना चाहिए, फेल। वो तो कौन बता सकता है, बताइए। इक्वल टू इफ। यस, फिर क्या सिलेक्ट करूं? इफ A2 मतलब 58 हाँ, A2, वेरी गुड, is ग्रेटर देन 35, यस, उसके बाद comma यस यस, inverted comma pass, वेरी गुड, inverted comma inverted comma fail। ब्रैकेट क्लोज देन, वेरी गुड, क्लियर हो गया आपका। लेकिन यही किसी भी वैल्यू अगर मैं चेंज करूंगा, कहीं पे भी मैं 35 से नीचे लिखूंगा तो बाय डिफॉल्ट वो क्या हो जाएगा, वहां पे फेल। ओके, तो यहाँ पे देखिए फिर से मैंने डबल कोट्स यूज किया, यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा। उसका मतलब क्या है कि जब भी आपको कोई टेक्स्ट प्रिंट करवानी हो तो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करना है। डन। नाउ यहाँ पे हमारी सेकंड कंडीशन है कि अगर आपकी परचेस वैल्यू 4000 है और हमारी सेल्स वैल्यू फॉर एग्जांपल 5000 है
तो कोई बता सकता है कि अगर हम 4000 की प्रोडक्ट 5000 में बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? कोई बता सकता है क्या होगा? प्रॉफिट होगा 1000 का। हाँ, 1000 का प्रॉफिट होगा। तो मुझे वो यही प्रिंट करवाना है कि यहाँ पे भाई प्रॉफिट, और अगर कम में बेच रहा हूँ तो यहाँ पे मैसेज आना चाहिए लॉस। तो कोई बता सकता है कैसे करेंगे? इक्वल टू इफ यस, G2 यस, is greater than F2, वेरी गुड। comma inverted comma पे inverted comma में प्रॉफिट, उसके बाद में लॉस। गुड जॉब, वेरी गुड। एवरीवन इज क्लियर, ओके। नाउ यहाँ पे सेकंड कंडीशन है कि जिसकी भी एज अगर 18 से ज्यादा है तो वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज नॉट एलिजिबल। ऐसा मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाना है। तो इज इक्वल टू इफ कि अगर एज की वैल्यू ग्रेटर देन 18 है या ग्रेटर देन इक्वल टू है, ऐसा भी कर सकते हैं, तो वो क्या है? एलिजिबल। अदरवाइज क्या है? वो नॉट एलिजिबल। यहाँ पे क्या मैसेज आया? नॉट एलिजिबल। जैसे ही ड्रैग करूंगा, देखो किसी में एलिजिबल आया, किसी में नॉट एलिजिबल। तो एवरीवन इज क्लियर इफ फॉर्मूला का कंसेप्ट? कोई बता सकता है एवरीवन? ओके, किसी को कोई डाउट है इफ फॉर्मूला में? नहीं सर। वेरी गुड। अभी चलो ये कौन बताएगा मुझे क्या कंडीशन है? देखिए पहले कंडीशन 1 क्या है? यहाँ पे मैंने बाजू में लिखा है कंडीशन 1 कि अगर आपकी सेल्स की वैल्यू किससे बड़ी है? टारगेट से बड़ी है, तो क्या मैसेज आना चाहिए? अचीव। अदरवाइज क्या मैसेज आना चाहिए? नॉट अचीव। पता है? कौन बता सकता है भाई? कि कोई और भी बोलिए, मैं सबको बता रहा हूँ। नहीं समझ में आ रहा तो मुझे पूछ सकते हैं आप लोग। देखो आप इंटरेक्शन रखोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है। हमारा भले ऑनलाइन क्लास है लेकिन हमें ऐसा ही पढ़ना है कि हम एक दूसरे के सामने ही बैठे, तभी मजा आएगा हम। चलो ये कंडीशन 1 बताओ मुझे कैसे करना है एवरीवन? If E2 is greater than D2, E2 is greater than D2, डबल कोट्स में क्या लिखा आना चाहिए? अचीव। अदरवाइज डबल कोटेशन में क्या लिखा आना चाहिए? नॉट अचीव। यस, गुड जॉब। उसके बाद ये कंडीशन 2, इसमें भी ऐसा ही है कि अगर सेल्स ज्यादा है तो हमें परसेंटेज दिखाना है कि 10%, अदरवाइज 0%। तो इज इक्वल टू इफ कि अगर सेल्स की वैल्यू ज्यादा है टारगेट से तो यहाँ पे लिखेंगे 10%, अदरवाइज 0%। यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं लानी है, यहाँ पे हमें सिर्फ परसेंटेज दिखाना है। तो देखो यहाँ पे तो सर 0.1 आया। क्यों? क्योंकि वो जनरल फॉर्मेट में है। हमें इसको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से परसेंटेज फॉर्मेट में करना पड़ेगा। और अगर इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ से कम करना तो यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद इसको पॉइंट पे ड्रैग कर लेना। तो जहाँ पे सेल्स की वैल्यू कम होगी वहां पे 0 ही आएगा। देखिए अभी थोड़ा और आगे जाते हैं। अभी तक हमने सिर्फ सिंपल और इफ फॉर्मूला देखा। अभी इसमें देखो 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन में क्या लिखा हुआ है कि अगर आपकी सेल्स की वैल्यू 15,000 से ज्यादा है तो एक्सीलेंट लिखा आना चाहिए। फिर
10,000 से और 15,000 के बीच में है तो गुड लिखा आना चाहिए, और अगर 10,000 से कम है तो एवरेज लिखा आना चाहिए। देखो अभी तक हमने जो इफ सीखा था उसमें सिर्फ दो ही कंडीशन थी, यानी ट्रू और फॉल्स, यानी कि अचीव और नॉट अचीव। अभी इसमें मोर देन टू कंडीशन है, तो जब भी हमारे एक्सेल के अंदर मोर देन टू कंडीशन आती है तो हमें सिंपल इफ नहीं नेस्टेड इफ यूज करना है। अभी आप बोलोगे सर नेस्टेड इफ का मतलब क्या है, तो इफ के अंदर इफ जो यूज होता है उसको नेस्टेड इफ कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल की तरह से दिखा रहा हूँ, देखिए। पहले सबको ये कंडीशन समझ में आया, क्या कंडीशन है एवरीवन? जी हाँ तो थोड़ा ध्यान दीजिए इसमें। हाँ, ई इज इक्वल टू इफ कि अगर आपकी सेल्स की वैल्यू ग्रेटर देन 15,000 है तो डबल कोट्स में एक्सीलेंट लिखा आना चाहिए। उसके बाद ये फर्स्ट कंडीशन हुई, अभी हमारी सेकंड कंडीशन फिर से इफ लिखेंगे कि अगर हमारी सेल्स की वैल्यू ग्रेटर देन 10,000 है तो डबल कोट्स में गुड लिखा आना चाहिए। देखो अगर आपकी सेल्स की वैल्यू 15,000 से ज्यादा है तो एक्सीलेंट लिखा आना चाहिए, और अगर 10,000 से ज्यादा है तो गुड लिखा आना चाहिए। और तीसरा जो लिखा है कि अगर 15,000 से भी ज्यादा नहीं है, 10,000 से भी ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पे एवरेज लिखा आना चाहिए लास्ट में। यहाँ पे देखो हमने दो बार इफ का फॉर्मूला का यूज किया, यानी दो बार इफ फॉर्मूला ओपन की हमने, तो यहाँ पे ब्रैकेट भी दो बार ही क्लोज करेंगे, एक एंड दो, फर्स्ट एंड सेकंड एंटर। तो यहाँ पे क्या लिखा आया? एक्सीलेंट। अगर मैं जैसे ही वैल्यू चेंज करूंगा 5,000 लिखूंगा तो एवरेज दिखाएगा, 18,000 लिखूंगा तो एक्सीलेंट, 12,000 लिखूंगा तो गुड। देखा आपने कैसे ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है? ये कंडीशन 3 में पता चला सबको? यस सर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, ठीक है? नहीं कोई डाउट नहीं। गुड, वेरी गुड। ओके, अभी चलो ये बताओ कि अगर आपकी सेल्स की वैल्यू 1,20,000 से ज्यादा है तो 20%, 1,00,000 से ज्यादा है तो 10%, 90,000 से ज्यादा है तो 5%, और उससे कम है तो 0%। कौन बताएगा? बोलिए। इक्वल B2 is greater than equal to 1,20,000 comma 20%. Good. If Yes, very good. B2 is greater than equal to रुको तो 10%। उसके बाद तीसरी कंडीशन क्या है? 90,000 तो 5%। अदरवाइज लास्ट में 0. यस। उसके बाद कितना में ब्रैकेट क्लोज करो? 3 इसको पकड़ के ड्रैग कर। देखा आपने कि जहाँ पे 1,20,000 से ज्यादा है तो 20% आ रहा है, फिर जहाँ पे 90,000 से ज्यादा है तो 5% आ रहा है, 1,00,000 से ज्यादा है तो 10% आ रहा है, और अगर 90 से कम है तो 0% आ रहा है। एवरीवन इज क्लियर? यस सर.
चलो ये तो आपको आएगा ही आएगा। ये कौन बता सकता है अभी इसमें क्या कंडीशन है कि यहाँ पे मार्ग नाम का प्रोजेक्ट पे सब लोग काम कर रहे हैं, तो मैंने कंडीशन क्या रखी है कि अगर मार्ग नाम का जो भी प्रोजेक्ट पे जो भी बंदा काम करेगा उसको इंसेंटिव मिलेगा, और अगर अदर प्रोजेक्ट में काम करेगा तो उसको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो बताए कौन ये बता सकता है कैसे करूं मैं? Equal to if यस। C2 हम्म। equal to mark equal to inverted comma mark उसके comma बाद yes अदरवाइज यस गुड। तो मुझे अभी लग रहा है कि सबको ये इफ कंडीशन के बारे में कंप्लीटली पता चल गया है। किसी को कोई डाउट्स है इफ फॉर्मूला में? एवरीवन, सबको पूछ रहा हूं मैं। क्लियर? नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है? इफ के अंदर इफ, यानी कि कंडीशन के अंदर अगर ज्यादा कंडीशन है, मोर देन 2 कंडीशन है, तो आपको इफ फॉर्मूला नेस्टेड इफ का यूज करना है। तो वो थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है? ओके, नेक्स्ट टॉपिक अभी आगे बढ़े। अगर ये क्लियर हो गया है तो ओके। अभी मैं आपको एक और नया ऑप्शन बता रहा हूँ। 2 मिनट में फाइल ओपन कर लेता हूँ पहले। अभी हमारी आगे की जो फॉर्मूला है वो इफ एंड के ऊपर है, ठीक है? अभी सबसे पहले हमें ये जानना है कि एंड का मतलब क्या होता है। पहले हम वो देखते हैं। एंड फॉर्मूला का यूज क्या होता है कि वो सिर्फ ट्रू फॉल्स में आंसर करेगा। किसमें आंसर करेगा? सिर्फ ट्रू फॉल्स में। और इसका यूज कब करेंगे? कि जब भी आपके पास मोर देन 2 कंडीशन है और वो कंडीशन अगर दोनों कंडीशन ट्रू करनी है, यानी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में शार्प 9 बजे लैपटॉप लेके अटेंड करना है, तभी आपका लेक्चर होगा। तो मैंने 2 कंडीशन दी थी कि 9 बजे भी आना है और लैपटॉप लेके आना है, तभी आपको लेक्चर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर आप 9 बजे आए लेकिन आप लैपटॉप लेके नहीं आए तो आपका लेक्चर होगा नहीं। यानी कि आप मतलब समझे एंड का क्या मतलब है कि जो भी कंडीशन यूज करो उसको अगर कंपलसरी आपको ट्रू करना है तो उसी के बेस पे हम एंड फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो लेकिन एंड फॉर्मूला सिर्फ आपको क्या आंसर देगा? ट्रू एंड फॉल्स आंसर देगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पे हमारे पास 2 कंडीशन है कि प्रोजेक्ट का नाम है मार्ग और सेल्स हमारा होना चाहिए ग्रेटर देन 1 लाख, तभी आपको इंसेंटिव मिलेगा, अदरवाइज आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल एंड लिख रहा हूँ कि एंड फॉर्मूला का मतलब समझा रहा हूँ आपको कि इज इक्वल टू एंड। उसमें मल्टीपल कंडीशन हम दे सकते हैं, लॉजिक 1, लॉजिक 2, लॉजिक 3। तो पहली कंडीशन क्या है हमारी कि अगर हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इज इक्वल टू डबल कोट्स में मार्ग लिखा हो। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर आपकी सेल्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लाख है, देन एंटर। तो देखो यहाँ पे क्या मैसेज आया? ट्रू मैसेज आया। तो क्यों ट्रू मैसेज आया? क्योंकि प्रोजेक्ट भी मार्ग है और सेल्स भी 1,20,000 से ज्यादा है। जैसे ही मैं इसे पकड़ के ड्रैग करूंगा तो कहीं पे फॉल्स लिखा आएगा। तो मुझे कोई बता सकता है कि यहाँ पे फॉल्स क्यों लिखा आया?
everyone? else is below 1 lakh. yes. तो हमें यहाँ पे ट्रू फॉल्स आंसर नहीं लाना है, हमें यहाँ पे क्या करना है, इंसेंटिव मिलेगा या नहीं मिलेगा ऐसा मैसेज प्रिंट करवाना है। तो अभी हमने लास्ट टाइम हमने क्या सीखा कि जब भी हमें कोई कंडीशन वाइज कोई मैसेज प्रिंट करवाना हो या कोई यहाँ पे टेक्स्ट प्रिंट करवानी हो, तो अभी हमने क्या सीखा था, इफ सीखा था। अभी लेक्चर में देखा ना अभी कि इफ फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। हम एंड के साथ अभी इफ का यूज करेंगे। हाँ, थोड़ा ध्यान दीजिए कि इज इक्वल टू इफ और उसके अंदर लिखेंगे एंड, यानी कि अभी दो फॉर्मूला मर्ज हो रही है। पहली कंडीशन क्या है कि अगर प्रोजेक्ट C2 के अंदर डबल कोट्स में मार्क लिखा है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर हमारी सेल्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख है। तो ये पूरा पोर्शन देखिए, ये पूरा एंड का पोर्शन है, ये पूरा जो सिंटेक्स है वो एंड का है। और इफ क्या कर रहा है कि अगर ये एंड की कंडीशन दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है तो डबल कोट्स में क्या मैसेज आना चाहिए, यस, अदरवाइज डबल कोट्स में क्या मैसेज आना चाहिए, नो, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो अभी प्रॉपर मैसेज आया यस एंड नो, उसको पकड़ के ड्रैग कर दो। तो आ रहा है समझ में सबको? Yes. सचिन, शर्मा, दलिन, राय, अमरीश, अभय, रंजन, सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो यहाँ पे मुझे ये बताओ कि अभी 3 कंडीशन है। कौन बताएगा मुझे कि प्रोजेक्ट में मार्क भी लिखा होना चाहिए, ग्रेटर देन यस भी आना चाहिए, ग्रेटर देन 1 लाख, और दूसरी कंडीशन क्या है, रिजल्ट में क्या लिखाना चाहिए, फिनिश भी लिखाना चाहिए। तो कोई बता सकता है कैसे करेंगे, वो बोलिए। Equal to if and यस, bracket कर दिया ओपन, ठीक, C2 यस, equal to mark bracket inverted comma। उसके बाद में D2 is greater than equal to 1 lakh, comma, और E2 equal to finished, comma, bracket, comma, equal to yes, comma, inverted comma yes, करना inverted comma no। ऐसे ही पर देखो यहाँ पे क्यों नो आया, क्योंकि Less बता than सकता है, sale is less than 1 lakh। यस, अगर मैं यहाँ पे 1,20,000 लिखूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस। फोन कहीं नहीं कर देते। सबको इफ और एंड के बारे में पता चल गया है। तो एंड का फॉर्मूला कब यूज करना है, कोई बता सकता है कब यूज करना है, कि जब भी हमारे पास मोर देन 2 कंडीशन या 3 कंडीशन है और वो सभी कंडीशन जब हमें ट्रू करनी है तभी हम इसका यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हम सिंपल इफ का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसी कंडीशन के जो सभी ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। अभी अगर आपको ये इफ एंड के बारे में पता चल गया है तो क्या हम आगे ई फॉर्म में जा सकते हैं, बताइए। जी ये इफ एंड क्लियर हो गया आपका? जी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है अभी हमारा इफ और। अभी मैं जैसे और का बता देता कि जब भी आपके पास मोर देन 2 कंडीशन होता है, लेकिन वो दोनों में से कोई एक, और का मतलब आप समझते हो कि कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो रही है तो कंडीशन ट्रू होगी,
और अगर कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो रही है तो कंडीशन फॉल्स। जैसे यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या है हमारा कि अगर प्रोजेक्ट के अंदर मार्क लिखा हो और अगर सेल्स की वैल्यू 1 लाख से ज्यादा हो, दोनों में से एक ही आनी, तो यहाँ पे इंस्टेटिव यस होगा, अदरवाइज नो होगा। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इज इक्वल टू इफ, और क्या लिखेंगे यहाँ पे C2 इज इक्वल टू डबल कोट्स में क्या लिखेंगे, तो C2 इज इक्वल टू मार्क, और दूसरी कंडीशन है कि अगर सेल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख, 1 2 3 4 5, यानी कि अब ये और की पूरी कंडीशन ट्रू हो रही है, यानी और का मतलब समझ लेना दोनों में से कोई एक, तो आपको यस होगा, अदरवाइज क्या होगा, नो। ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। देखो यहाँ पे सेल्स में मैंने 50,000 ऐड किया फिर भी यस आ रहा है, तो कोई बता सकता है क्यों यस आया? मार हाँ यस। अभी नीचे देखो, नीचे तो मार्क नहीं है फिर भी यस आया, क्यों? यस। तो आपको समझ में आ रहा है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर ट्रू होती है तभी आप अपनी कंडीशन ट्रू कर सकते हो, तो इसके लिए हम और फॉर्मूला का यूज करेंगे। चलो ये कौन बताएगा, बोलिए, बताइए कौन बताएगा ये, जिसको प्रॉपर समझ में आ रहा है बताइए मुझे। एवरीवन इक्वल टू इफ मार्क होता है C2, इफ और C2 इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा मार्क कॉमा उसके बाद में D2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख कॉमा उसके बाद में E2 इक्वल टू फिनिश्ड कॉमा ये ब्रैकेट समझे नहीं रहा है कॉमा 2 साल तो हो ही गए इक्वल टू यस। अभी कहाँ इक्वल टू, अभी यस आएगा। यस में क्यों आएगा? अरे वो तो कोई भी मैसेज सर हम पास कर रहे हैं, अगर आपको कोई अपने हिसाब से कोई मैसेज पास करवाना तो कर सकते हो। हमारे यहाँ पे कंडीशन है कि इंसेंटिव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो यहाँ पे बता रहे हैं। आपको कोई पर्टिकुलर कोई मैसेज प्रिंट करवाना तो करवा सकते हैं सर। यस की जगह पे अचीव, नॉट अचीव, मेक अ टारगेट, नॉट मेक अ टारगेट, ट्रू फॉल्स, वो भी चलेगा। हाँ ट्रू फॉल्स भी चलेगा, जो प्रिंट करवाना। ओके अरे आईटी थी जो ठीक है, पहले तो खराब काम कर देता है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, आपको खुद से करना है। मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको। क्वेश्चन 1 क्या है, उसमें पहले बोनस फाइंड करना है, जिसमें क्या लिखा है, मोर देन 50,000 होगा तो 15%, 20 से 50 के बीच 20 से 50 होगा तो 10%, और अगर उससे कम होगा तो 5%। तो आपको खुद से अप्लाई करना है कि यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला आएगी। उसके बाद सेकंड कंडीशन है कि अगर आपका लोकेशन फरीदाबाद होना चाहिए और अगर आपकी सैलरी लेस देन 50,000 है तो आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, यानी कि यस एंड नो प्रिंट कर सकते हो। तो कोई मुझे बता सकता है कि बोनस में क्या आएगा और सिलेक्शन में कौन सी फॉर्मूला आएगी? नेस्टेड इक्वल टू इफ
यस वेरी गुड। और ये सिलेक्शन में कौन सी फॉर्मूला आएगी? और सिलेक्शन में इफ एंड लगा देंगे और क्या? यस यस, सही है सही है। तो ये सबको मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये फाइल में शेयर कर दूंगा तो आपको मिल जाएगी, ठीक है? और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इसका क्या करना है, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 में क्या है देखिए, क्या है क्वेश्चन 2 में? लोकेशन क्या होना चाहिए? या तो फरीदाबाद होना चाहिए या तो दिल्ली होना चाहिए। तो बताइए इसमें कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे? इफ और यस। उसके बाद क्वेश्चन 3 देखिए, क्वेश्चन 3 थोड़ा मजेदार। बताइए कौन सा यूज करेंगे इसमें? कि सैलरी 50,000 से ज्यादा होनी चाहिए और डिपार्टमेंट फाइनेंस भी होना चाहिए और ऑपरेशन भी होना चाहिए। कोई बता सकता है कैसे करेंगे ये? इसमें कौन सी फॉर्मूला यूज होगी? इफ एंड लगाना है, 2 बार लगाना है, इसमें हो जाएगा। इफ एंड 2 बार लगाएंगे? नहीं, इफ एंड लगेगा मगर जो डिपार्टमेंट है फिल्टर फिल्टर नहीं नहीं फिल्टर नहीं सर जी, फिल्टर नहीं करना है। C2 को 2 बार, मतलब एक बार फाइनेंस में लिखना है और एक बार ऑपरेशन में लिखना है। हाँ तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि इसमें क्या आएगा, मुझे बताइए। इफ एंड का आपने सही बोला कि भाई देखो इसका एक लॉजिक समझो कि जब भी हम 2 अलग अलग कॉलम से डेटा लेते हैं ना तो आपको समझ लेना है कि भाई एंड का यूज करना है। लेकिन अगर हम एक ही कॉलम में से कंडीशन लेते हैं तो आपको और यूज करना है। तो यहाँ पे एंड भी यूज होगा और भी यूज होगा। ओके ओके। तो ये आपको करना है पहले, नहीं होगा तो फिर हम बताएंगे। इफ एंड और इफ और। हाँ अभी सर सिंटेक्स कल सिंटेक्स बता दीजिए कैसे लगेगा। देख लीजिए। और क्या लगा है? ये रहा सर जी, देखिए। हाँ ठीक है। और चौथी कंडीशन क्या है? लोकेशन दिल्ली या तो फरीदाबाद और डिपार्टमेंट फाइनेंस एंड ऑपरेशन। यानी कंडीशन तो इसमें एंड भी लगेगा और इसके अंदर और लगेगा। देखो ये कितनी बड़ी फॉर्मूला है, देखिए। जी यस। तो आज हमने कितने टॉपिक चलाए बताइए? कौन से टॉपिक चलाए हमने? इफ, नेस्टेड इफ और इफ एंड इफ और। जी। तो इसमें किसी को कोई डाउट्स है तो लास्ट 15 मिनट्स उसका देख लेते हैं। किसी को कोई डाउट्स है तो, किसी को नहीं समझ में आया तो मैं उसको रिवीजन करवा सकता हूँ। सर एक बार प्रैक्टिस करके देखते हैं, दिक्कत आई तो बताएंगे। सही है, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। सब लोग बोल रहे हैं सबको समझ में आ रहा है, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? वो अभी वो देखेंगे कि काउंट इफ या सम इफ जैसा चलाएंगे, सम चलाएंगे या काउंट इफ सम इफ जैसा टॉपिक चलाएंगे, ठीक है? अभी मैं सबसे पहले सब लोगों को ये पूछना चाह रहा हूँ कि सभी लोग अभी कोई एक्सेल पे कोई काम कर रहा है? अभी कोई भी करंट जैसा कोई है जो एक्सेल पे फिलहाल काम कर रहा है, जॉब वगैरह तो इसमें कहीं पे भी? कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। तो ज्यादातर उसमें आपका क्या यूज होता है? फिल्टर यूज होता है, सॉर्टिंग यूज होता है, क्या यूज होता है सबका? ज्यादातर तो फिल्टर में काम करते हैं। ज्यादातर आप लोग फिल्टर में। तो कल का टॉपिक यानी कि आपके लिए इम्पोर्टेंट था, तो आप कल थे आप लेक्चर में? जी। हाँ तो अभी कहाँ रहता है? ये तो बहुत जरूरत पड़ता है। क्या बोल रहे हो? ये तो बहुत जरूरत पड़ता है। हाँ सही है ना सर। वो तो क्या है, मैंने इसलिए पूछा कि अगर आपके कोई वर्किंग में अगर आपको कोई ऐसा कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कि सर मुझे ये है वो है, तो हम उसका भी सॉल्यूशन करवा सकते हैं, डोंट वरी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हाँ वो सर आएगा टॉपिक, वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जब आएगा तब हम उसकी बात करेंगे,
और डेटा अभी क्या है देखो डेटा वैलिडेशन हाँ हाँ डेटा वेरिफिकेशन भी आएगा सर जी, वो भी टॉपिक है हमारे अंदर। અને ये सारे टॉपिक क्या है મારે એવું છે આપણે સોફ્ટવેર જે છે ને that is Office 365 हाँ so it will do Office 364 और दूसरा इंस्टॉल करना पड़ेगा। नहीं सर, the 365 is enough for your practice or enough for your Excel because the main version is the 365, so not required to other software. because I got the original। Yes सही है। डोंट वरी 365 पे वो आपका फिल्टर। हेलो सेंसिटिविटी आएगा सर। एनसीवीटी हाँ वो पीएम फॉर्मूला हाँ आ जाएगा। અને ठीक है તો પાયવટ મોટું છે ને બહુ। हाँ सर वो भी टॉपिक आएगा। देखो जो भी आपको जो भी कोर्स कंटेंट दिया है करिकुलम में जो है वो सर सारा सब टॉपिक आएगा। ठीक है एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ अभी हाँ बोलिए। ये जो MIS का है तो ये सब लिंक्ड अप है एडवांस एक्सेल के साथ। एमआईएस रिपोर्ट बनाने की बात कर रहे हो ना? हाँ तो वो भी आ जाएगा सर, डोंट वरी। एमआईएस रिपोर्ट भी इसमें आ जाएगा, जो भी करिकुलम है वो। हाँ एडवांस एक्सेल के थ्रू ही कर सकेंगे ना MIS को पूछना। हाँ सर वो तो एडवांस एक्सेल के थ्रू ही कर सकेंगे। ठीक है तो आज का सेशन हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। ठीक है चलो गुड नाइट एंड बाय। बाय थैंक यू। ओके डिग्री कम होता है, डिग्री लेंगे डिग्री। तो अरे पहुंच ही नहीं पाए लग रहा है। तो अरे पागल हो गया है मार। ये ना मुझे बाबा है तुम भालवा है ये ना बाबा है विचार उठाने कोई बिछाने नहीं। हाँ